अस्सलाम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट हमने क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें इलस्ट्रेट करना है फॉलोइंग रेशनल नंबर्स को ऑन अ नंबर लाइन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है 8/10 नंबर लाइन में किसी भी नंबर्स को लिखना है। जैसे अगर आपके पास फ्रैक्शन में या हो नंबर उसे आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, यानी आप डिवाइड कर लें तो आपको एक डेसिमल फॉर्म आ जाएगी जो बहुत आसान होती है नंबर लाइन में कन्वर्ट करने की। जैसे कि आपको पता हो कि नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये जो मिड पॉइंट होता है ये 0 होता है। 0 से लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके नेगेटिव होंगे और वो राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। हमारे पास 8/10 पॉजिटिव नंबर है, तो हमें पहले से ये चीज़ पता है कि ये नंबर हमारा राइट हैंड साइड पे जाएगा। और 0.8 है, यानी कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा। आपने अगर स्केल में देखा हो तो हमारे पास 0 से 1 से लेकर 10 लाइंस को मार्क किया जाता है। तो वो 10 छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो 0 से 1 तक का डिफरेंस बयान करते हैं। तो उसमें हमें आराम से अगर मैं काउंट करूं कि भाई 0 से लेकर मुझे 0.8 तक जाना है, तो मैं 0 के बाद जितने नंबर छोड़े यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट जो है वो मेरा 0.8 कहलाएगा, पॉजिटिव का 0.8। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ -8/10, तो प्लस था, पॉजिटिव वैल्यू थी तो राइट हैंड साइड पे गई, अब नेगेटिव है तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे 0.8 आएगा। बहुत आसान है, बस आप लाइन को डिवाइड करें 0 में और 0 से लेकर 0.8 तक जाने के लिए जितने भी हमारे पास यानी कि हमारे 8 पॉइंट्स आते हैं, 8 पॉइंट से गुजर के हमारा वो 0.8 आएगा। बस स्केल रख के भी करेंगे तो आपको आसानी से आपको अपना नंबर लाइन पे अपना नंबर मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका है कि आप उसे डिवाइड करें और फिर उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। जैसे कि देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3, इसे 1/4 यानी कि ये मिक्स फ्रैक्शन में था, इसे हमने पहले प्रॉपर में किया और उसके बाद हमने इसे डेसिमल में किया। तो हमारे पास आ गया 1.25 यानी कि 1 के बाद और 2 से पहले, 1 के बाद अब 1.25 है, यानी कि 1 के बाद 1 पॉइंट के बाद 2.5 पॉइंट्स यानी कि 2 और 3 के बीच में मार्क करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.25। 1 पॉइंट के बाद के हमें 3 डॉट्स के जो बीच में है ना उसमें हमें मार्क करना है। इसी तरह ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, उन्होंने दोनों दिए, एक राइट साइड पे मार्क होगा और एक लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह ये आपकी नंबर लाइन यहाँ पे ये आगे के क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप वो लिस्ट बना सकते हैं तमाम रियल नंबर्स की। 1 and 2 तो हम नहीं बना सकते क्योंकि 1 and 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स आते हैं, तो इसकी लिस्ट पॉसिबल नहीं है। अगर हम 1-2 लिखना चाहें तो हो सकता है 3/2 हो गया, 5/4 हो गया, यानी कि 1.5 1.25 1.45 1.75 इस तरह के सारे नंबर्स होंगे आपके पास रियल नंबर्स में। अगर आप बनाना चाहें, इनमें सिंपल सा येस और नो में हमारा आंसर मांगा है। तो ओके, उसके बाद देखा उन्होंने गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। वो कह रहे हैं कि हमें रीज़न दें कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। अब पाई इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो नंबर जिनके जो एंडिंग फ्रैक्शन होता है यानी एंडिंग नंबर्स होते हैं वो नहीं आते फ्रैक्शन के, और वो नंबर सो ऑन चलते रहते हैं, तो इसलिए वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं हमारा रीज़न है कि पाई इरेशनल नंबर इसलिए है कि इसका कोई एंडिंग डेसिमल नहीं है, यानी कोई एंडिंग वैल्यू नहीं है, ये सो ऑन कंटिन्यू रहता है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं गिवन है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें सिर्फ आपको टिक बताना है करके कि कौन सा करेक्ट है या नहीं। पहला दिया हुआ है 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर 5/7 एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर की नहीं है क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, कहीं रूट अप्लाई नहीं है, कोई पाई नहीं है, तो ये रैशनल है। तो ये पहला आपके पास फॉल्स है। सेकंड आपके पास दिया हुआ पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, करेक्ट है। हमारे पास पाई जो है इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड दिया हुआ 0.31591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग है भी है और नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, सो ऑन चल रहा है, तो ये ट्रू है यानी ये टिक है। 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, ये सब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है और स्टॉप हो चुका है, तो ये फॉल्स है। उसके बाद 1/3 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1, यानी 1/3 और 2/3 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं तो करेक्ट है। 1/3 और 2/3 को आप डिवाइड करके देखें तो 0.66 और 0.9 जाएगा, तो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। इसी तरह 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। सो ये फॉल्स है क्योंकि ये √3 है, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, तो ये इरेशनल नंबर है।
तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।